नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एलटी भर्ती का जो कोर्ट केस के बाद 3 जून को जो निर्णय लिया गया था कि 3 महीने के अंदर आप लोगों ने जो है 4 जून 2025 के फैसले के अनुसार अक्षरशः आयोग को रिजल्ट जारी करना होगा, नहीं तो कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज हो जाएगा। तो आयोग ने, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी संदेश जाहिर कर रहा था, पहले से करता हुआ आ रहा था कि आयोग कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है, और आयोग ने बीच का रास्ता निकाल भी लिया और सुपर न्यूमरी पोस्ट जो है सृजित करने का मौका ही नहीं आने दिया। ठीक है, तो इससे उनने अपने दो काम सिद्ध कर दिए। एक तो 3 महीने के अंदर जो कोर्ट की अवमानना हो जाती अगर रिजल्ट जारी नहीं होता, और दूसरा सुपर न्यूमरी पोस्ट उनने नहीं लानी थी, उसको भी जो है उनने सारा अपना ऐसा खेल खेला कि सुपर न्यूमरी पोस्ट की नौबत ही नहीं आई। तो उन्होंने क्या करा कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ऐसी जो है एक तरकीब निकाल दी। और देखिए, आप सभी जानते हैं आयोग तो पहले से ही जो है भर्ती परीक्षा को लंबा खींचता हुआ चला आ रहा था और लटकाते जा रहा था, और सभी आयोग को अच्छे से मालूम है कि अभ्यर्थी इसके खिलाफ़ कोर्ट में जाएंगे और मामला फिर से बढ़ेगा, और अभ्यर्थी जा भी चुके हैं। कोर्ट में जो है याचिका का आवेदन हो चुका है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था वह फ़िलहाल स्थगित हो गया है, और जो कि आयोग के मन की हो गई है। अभ्यर्थी फिर से परेशान हो गए हैं, क्योंकि 4 जून 2025 के फैसले में साफ साफ कहा गया था कि जो कट ऑफ 9 फरवरी या 10 फरवरी को हर सब्जेक्ट की उस लिस्ट में निकली हुई थी, उससे ऊपर के जितने भी अभ्यर्थी थे सभी को जो है सेलेक्ट किया जाए। अगर सीटें नहीं हैं तो सीटें सृजित की जाए सुपर न्यूमरी पोस्टों के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आप सभी जानते हैं आयोग पहले से ही मंशा उनकी स्पष्ट नहीं थी इस बात को लेकर कि सुपर न्यूमरी पोस्ट जारी हो, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि सुपर न्यूमरी पोस्ट अगर जारी करनी पड़ेगी तो उसके सापेक्ष में बहुत से अभ्यर्थी जो हैं पिछली कट ऑफ से बहुत ऊपर जा रहे थे, तो उतनी सीटें उनके लिए जारी करना बहुत कठिन हो रहा था। इसीलिए जो है उनने बीच का रास्ता अपनाया, और नई कट ऑफ जो है सभी सब्जेक्ट में लगभग जो है बढ़ा के डाल दी, और कम से कम जितने कम अभ्यर्थी जो हैं सेलेक्ट हो सकें, ऐसा जो है रिजल्ट जारी हुआ। तो पहला मुद्दा तो ये है कि सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स या तो जारी किए जाएं, एक मुद्दा ये हो सकता है। दूसरा यह है कि 4 जून 2025, देखिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे बैकग्राउंड में ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो सिंगल पीठ में यानी कि एकल पीठ की जो हाई कोर्ट की 4 जून को फैसला आया था, तो उसमें साफ साफ तौर पे इसलिए कहा गया था कि पिछली जो कट ऑफ यानी कि 9 या 10 फरवरी को जो भी जारी हुई थी उससे ऊपर लेना है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको नहीं लेना है। उसका क्या कारण था, देखिए पहले उस फैसले को समझने की कोशिश करें आप लोग, उससे जो है ये जुड़ा हुआ अभी का फैसला बहुत प्रभावित होगा। देखिए, जो 4 जून 2025 को फैसला सुनाया गया था कि सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो है कट ऑफ नहीं देखी जाए, यानी कि सेलेक्टेड कैंडिडेट को कुछ भी ना किया जाए, उससे ऊपर जो भी आ रहे हैं सब कुछ लिया जाए। इसका कारण यह था कि आप सभी जानते हैं 7 क्वेश्चनों में रेट लगी थी, उनमें से देखिए 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे डिलीट हुए। एक साइंस वाले में बी और सी दिया गया, और आप कह सकते हैं कि रीजनिंग वाले में ए बी और सी उत्तर दिए गए। तो अब देखिए हुआ क्या है कि बहुत से अभ्यर्थियों को जो 2 डिलीट क्वेश्चन हैं उसमें से एक या किसी को 2 भी मिला होगा, मोस्टली एक नंबर तो बहुतों को जो है मिला हुआ था पिछली आंसर शीट के हिसाब से, जब तक डिलीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो उनके लिए वो क्वेश्चन डिलीट हुए ना हुए का कोई फ़ायदा नहीं था एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो दो हर कोई बहुत से अभ्यर्थी यह डाउट में हैं कि सभी के 2.5 नंबर तो बढ़ ही रहे हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली जो आंसर शीट के हिसाब से कुछ लोगों को 1 नंबर भी मिला हुआ था पिछले आंसर, क्योंकि जब तक डिलीट नहीं हुआ था कोई तो उसका उत्तर रहा होगा ना आंसर शीट के हिसाब से। तो
आंसर की में जो उत्तर के हिसाब से कुछ लोगों को मिला था, उसके बेस पर भी बहुत लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। जो पहले सिलेक्ट हुए हैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो है कट ऑफ को छेड़ने की बात नहीं की गई थी, क्योंकि हाई कोर्ट के जो माननीय जज महोदय थे, उनको पता था कि अगर जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, अगर हम पूरी कट ऑफ चेंज करेंगे तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें से कुछ लोगों का नंबर कट सकता है, ठीक है। इसीलिए ये फैसला सुनाया गया था कि जो कट ऑफ पहले रह चुकी है उसके बाद जो भी सिलेक्ट होंगे, ये डिलीट होने के बाद, या जो है ABC या B या C वाला जो भी आप क्वेश्चन ले सकते हो, आपके ऊपर जो भी अप्लाई होता है, उसके बाद जो भी कट ऑफ से ऊपर जाएगा सबको जो है सिलेक्शन दिया जाए। इसीलिए कहा गया था क्योंकि 2 क्वेश्चन सभी के डिलीट नहीं होंगे। एक चीज़ ये आप लोग समझें, क्योंकि पिछले दिन कोई मेरे जो है मुझसे भी कह रहा था कि मेरे जो हैं 2.5 नंबर बढ़ने के बाद इतना हो जा रहा है कट ऑफ में, फिर भी मेरा नंबर नहीं आया है। जब मैंने उसे जो है मिलाने की कोशिश करी उनकी जो आंसर की है, तो उसमें से एक क्वेश्चन का उनको पहले मिला हुआ था, तो उनके लिए वो क्वेश्चन कोई मायने, डिलीट होने के बाद भी कोई मायने रखता नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन का 1 नंबर तो उन्हें पहले भी मिला हुआ था, ना उनकी कोई कट हुआ था। तो एक ही क्वेश्चन उनके लिए डिलीट हुआ था, तो उनके लिए जो हिसाब रहा 1.25 नंबर जो है बढ़ना था उनका, ठीक है। तो ऐसे ही हम कई सिलेक्टेड भी हैं जिनका 1.25 नंबर ही बढ़ेगा या नहीं भी बढ़ेगा, किसी के 2 भी मिले हो सकते हैं, अब कुछ कह नहीं सकते हम। तो कट ऑफ को इसलिए छेड़ने की बात नहीं की गई थी, लेकिन सरकार ने जो है, या आयोग ने, जो भी हम कह सकते हैं, कि अभी जो रिज़ल्ट जारी कराया है उसमें जो है कट ऑफ को जो है छेड़छाड़ की गई है और बढ़ा दिया गया है, जो कि 4 जून 2025 के जो एकल पीठ का जो फैसला है उसके जो है सीधी सीधी अवमानना है। क्योंकि जब अगर अक्षरशः पालन करना है तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि आप जो है कट ऑफ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कट ऑफ से ऊपर जो जितने भी आएंगे उनके लिए सुपरन्यूमरी पोस्ट जारी होगी। तो ये सब किया धरा आयोग का इसलिए है कि एक तो भर्ती की प्रक्रिया फिर से लंबी खिंच जाए और उनके मन की भी हो जाए और अपने ओर से कुछ ना करना पड़े, क्योंकि अभ्यर्थियों सब वो जानते थे कि अभ्यर्थी जो है नाराज़ होंगे और ज़रूर जो है याचिकाएँ लगेंगी, और जो कि उनके मन के हिसाब से लग भी गई है और जो है प्रोसेस रुक गई है फ़िलहाल, ठीक है। तो सब लोगों ने ये भी समझना है कि 2 क्वेश्चन डिलीट में 2.5 नंबर सभी को नहीं मिलने हैं। एक चीज़, ये चीज़ आप अब लोग कंफर्म कर लें कि आपको पूरे 2.5 मिल रहे हैं कि 1.25 नंबर मिल रहा है, या जो भी आपका जो है जिस भी चारों क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो रहा है, या 2 के लिए या 1 के लिए, तो उस हिसाब से देखना है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका तो ये रहेगा कि आयोग सबके जो है नंबरों को जो है आउट कर ले, दिखा दे कि किसके कितने आ रहे थे, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है। एक दूसरा तरीका आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि 2 नंबर का आपको फ़ायदा हो रहा है, या 2.5 का हो रहा है, या 1.25 का नंबर का हो रहा है, या चारों क्वेश्चन में आप आ रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले में तो सब नहीं आएंगे। रीजनिंग और जो डिलीट जो क्वेश्चन है उसमें तो सभी के लिए होता है, एक साइंस वाला जो है साइंस वालों के लिए ही लगेगा। तो इस हिसाब से अपना अपना देख लीजिए। और आयोग की मंशा तो पहले से ही आप लोगों को मैं बताता हुआ आ रहा था कि बीच का रास्ता अपना रहा है और ना ही कुछ जारी करना चाह रहा है, और बार बार अभ्यर्थी अब परेशान होकर आयोग तक जा रहे हैं। खुद आयोग का कहना है कि 500-600 लोग आ रहे हैं, 700 लोग आ रहे हैं, लेकिन करना कुछ चाह नहीं रहा आयोग खुद। तो याचिका तो लगी गई है, अब जो है आप लोगों ने भी एकजुट रहना है अगर अपने पक्ष में फैसला करवाना है। देखिए, या तो 4 जून का फैसला पूरी तरह माना जाए, या तो फिर पूरी तरह शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी मेरिट चेंज हो। तो आप सभी से मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि सुपर न्यूमरी पोस्ट सृजित हों तो इसमें जो है सभी का फ़ायदा है, अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा है जो कि पेपर दिए हुए हैं। अभी कुछ लोग जो नए अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि इतना लंबा खींचने से अच्छा तो अभी तक का जारी हो जाता और नई जो है भर्ती आ जाती। तो सब अपने अपने तरीके से ना सोचें, क्योंकि कल की डेट में आप लोगों को भी इस चीज़ से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है, जो नए अभ्यर्थी हैं। हालांकि उनके लिए थोड़ा 2024-25 से रुके रहने में थोड़ा दिक्कत का सामना उन लोगों को भी करना पड़ रहा है, कोई भर्ती मिल ही नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, आप लोग अभी नहीं जागोगे, अभी अभी साथ नहीं दोगे, तो कल के दिन आपकी भी भर्ती परीक्षा में यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो आप लोगों ने भी सहयोग करना है। देखिए, नई भर्ती तो आनी आनी है, थोड़े से पद कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन अभी देखिए जैसी खबर निकल के आ रही हैं कि पद तो बहुत, अगर
खाली पदों की बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन विज्ञप्ति कितने में निकलनी है उसके ऊपर जो है अभी चर्चा नहीं हुई है। अगर ऐसे ही दबाव बनेगा, एकजुट आप लोग रहोगे पुराने अभ्यर्थियों और नए अभ्यर्थियों के साथ, तो फिर जो है ज़्यादा सीटें निकलने की संभावना बन सकती है। ठीक है, आपस में लड़के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कमेंट बॉक्सों में भी देखा जा रहा है कि नए अभ्यर्थी के लिए नए अभ्यर्थी जो हैं नई भर्ती के लिए, पुराने अभ्यर्थी जो है इसी में जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो सभी ने एकजुट रहना है, और देखिए किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। कोई फैसला आया है तो उसके अनुसार ही जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उसके ऊपर तो देखिए कोर्ट की अवमानना का केस तो लगता ही लगता है। देखिए आयोग चाहे कितनी भी चालबाजी क्यों ना करे, चाहे कैसा ही कोई खेल जाए, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ जो है नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इतने देखिए 1 साल 1.5 साल 2 साल हो जाते हैं पूरे पेपर को, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया जो है पारदर्शी होनी चाहिए, नाइंसाफ़ी किसी के साथ ना हो, और जो है बीच का रास्ता ना अपनाया जाए, क्योंकि बीच का ही रास्ता आप अगर अपनाना था तो 2 साल क्यों लगाए, पहले ही जारी हो जाता। एक साथ अगर 1544 पदों का जारी हो जाता तो इतनी बवाल होता भी नहीं। ठीक है, तो एक जो आस बनी रहती है और फैसले के बाद बनी हुई थी, उसको आयोग ने जो है एकदम से चकनाचूर कर दिया है। तो एकजुट बने रहें, आगे की जो भी प्रक्रिया होती है, देखिए अगर हाईकोर्ट या जो भी जो याचिका लगी हुई है उससे कोई जल्द से जल्द निर्णय निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों ने भी एकजुट रहना पड़ेगा और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो अगर कोई भी नई न्यूज़ या फिर इसके संबंध में कुछ भी समाचार आता है तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा। तब तक चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।